तेल महंगा है, बाजार का चीज़ जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, खरीद नहीं सकती हैं क्योंकि महंगाई है। इसलिए जो है आप लोग के घर के आस-पास जो छोटा ज़मीन है। आम तौर पे ये ब्याज जो है वो 7% के दर से दिया जाता है, लेकिन अभी इंटरेस्ट सबवेंशन का बैंकों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 3% का वेव ऑफ होता है। तो 4% का की राशि जो है ब्याज के तौर पे ली जाती है। इसमें भी दीदी का भरपूर सहयोग मिला। उन्हीं के सहयोग से लगभग 96% हम लोग अचीव किए हैं। लगता है उनको कि लोन का ज़रूरत है, लोन कर दे के सहयोग कर ले। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। काफ़ी संतोषजनक स्थिति है। हम चाहेंगे कि जो दीदी, जो उनके परिवार, उनके बच्चे, उनका सर्वांगीण सरकार के जो चल रहे हैं कल्याणकारी योजना, चाहे वो राज्यकृत हो, केंद्रीकृत हो, उस योजना में बढ़ चढ़ के सहयोग दें और जो कुछ कमी है उनको भी पूर्ण करने में सहयोग करें। अभी लेटेस्ट हम लोगों का आवास में भी कुछ पेंडिंग लगभग 96% पूर्ण हो चुका है। 4% है जो भी दीदी को हम लोग बीपीएम साहब को सूची दिए हैं, उनमें भी बना के अगर लगता है उनको कि लोन का ज़रूरत है, लोन कर दे के सहयोग कर ले, पूर्ण करा दें। फिर सरकार की जो राशि उसमें मिलेंगे उनसे समायोजन करा लें। इसमें भी हमारे कल उप विकास आयुक्त महोदय का भी निर्देश है कि इसमें भी दीदी का भरपूर सहयोग मिला। उन्हीं के सहयोग से लगभग 96% हम लोग अचीव किए हैं। 3000 लगभग 100 के आसपास डाटा था, लगभग 3026 के आसपास है। रेस्ट हम लोग 122 है, जो कल हम लोग सूची के माध्यम से अब बहुत जल्द हम लोग जन संवाद भी करने जा रहे हैं लगभग 5 पंचायत में। उसमें हम लोग विस्तार से इन लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से हम चाहेंगे क्षेत्र का समावेशी विकास की ओर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है, संकल्प, उसको पूर्ण करने में सहयोग करें। आप लोग से भी अपेक्षित है। विशेष रूप से डीपीएम साहब बताएंगे इस पे, और जो जीविका का और विभाग का जो प्रोटोकॉल है उसके तहत ही हो, ये भी हम उम्मीद करेंगे और ऐसा चल रहा होगा यहाँ। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो ज़रूर हमारे डीपीएम साहब इस पर चर्चा करेंगे। राजदेव कुमार रजक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गुरारू, गया। जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली महिलाओं के द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए बनाई गई संस्था है। जैसा कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में देखेंगे कि हर एक साल जो भी रजिस्टर्ड बॉडी है उसका एक साल के अंतराल में आम सभा आयोजित की जानी है। तो उसी के सिद्धांतों को रखते हुए ये आम सभा आयोजित की गई है। इसमें जितने भी हमारे ग्राम संगठन हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, सभी के मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है और लोग अपने आज के दिन किए गए व्यय, आय तथा अन्य जो आने वाले भविष्य की योजनाएं हैं उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे और ये तय करेंगे कि आने वाला जो समय है उसमें हम लोग किस तरह से इस प्रखंड में जीविका की क्या क्या रणनीति होगी, कौन कौन से ऐसे कदम होंगे जिससे कि उनकी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप और जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं वो आगे बढ़ पाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत ही अच्छा कदम है और इनफैक्ट जीविका दीदियों के द्वारा लिया गया ये जो कदम है वो निश्चित रूप से भारत और बिहार की दशा और दिशा तय करेगा। हम सभी दीदियों के इस कदम की भूरी प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ इन्हें शुभकामना भी देते हैं कि भविष्य में ये बहुत अच्छा काम करे और प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़े। धन्यवाद। क्या इंटरेस्ट सर, लोगों में इंटरेस्ट कितना में दिया जाता है, ब्याज कितना में दिया जाता है? आम तौर पे ये ब्याज जो है वो 7% के दर से दिया जाता है, लेकिन अभी इंटरेस्ट सबवेंशन का बैंकों के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 3% का वेव ऑफ होता है। तो 4% का की राशि जो है ब्याज के तौर पे ली जाती है। साथ ही साथ 2 तरीके के ब्याज इसमें दी जाती है। पहला तो है कि एक बैंक के द्वारा जो लोन होता है वो होता है, दूसरा लोन होता है जो हमारे जीविका दीदियाँ अपने इंटरनली वो फिनांसिंग करती हैं। तो इंटरनल फिनांसिंग में 1% के इंटरेस्ट के साथ मासिक के दर पे वो देती हैं महिलाओं को और उसकी व्यवस्था पूरी जीविका की महिलाएं ही करती हैं, उसमें किसी भी समन्वयन होता है। साथ ही साथ जीविका दीदियों का रोल इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो महिलाएं जो 8वां 9वां पास हैं या फिर अनपढ़ हैं, वो भी आज की तारीख में आप पाएंगे कि वो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब समझ रही हैं, वो ब्याज का मतलब समझ रही हैं, वो मूलधन समझ रही हैं, वो रिपेमेंट के लिए कमिटीज़ बना रही हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रही हैं, वो
इंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हैं, किसी के विकास की योजनाओं की बात कर रही है, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। जो कि आप देखेंगे जीडीपी रेट है और जो हमारे बिहार की जो औद्योगिक व्यवस्था है कल तक बहुत ही अच्छी नहीं थी, लेकिन आज इनके कारण आप देखिएगा कि मार्केट में कहीं न कहीं जीविका की दीदियाँ अपना दुकान बना रही हैं या फिर कहीं पे अपनी रोज़गार के साधन को ओपन कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका पूरा का पूरा सबसे लाजवाब बात क्या है कि जीविका दीदियों के द्वारा इसमें समय पूरा मैनेजमेंट होता है, जो कि यूनिक है। सर बैनर में लिखा हुआ विराट जीविका महिला, इसका मतलब क्या तात्पर्य है? देखिए, विराट जीविका महिला मतलब हुआ कि ये जो विराट CLF है उसका नामाकरण होता है। नामाकरण के तौर पे जैसे हर एक स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं तो उसका नामाकरण होता है। ग्राम संगठन जो हमारी सेकंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन उसका नामाकरण होता है। उसके बाद जो अपर बॉडी होती है उसका CLF बोला जाता है। तो वो CLF के जो अपर अपेक्स बॉडी है उसका नामाकरण इन लोगों ने विराट रखा है, जिसमें नाम है, इसका और कोई मीनिंग नहीं। ये अपना परिचय बता दीजिए। मैं आचार्य मोहम्मद DPM जीविका गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हमारे दीदियों को चंद शब्दों में संबोधित करें। जीविका की तरफ से और यहाँ पर देखिए जीविका ग्रुप की तरफ से जो है कॉस्मेटिक जिसको निर्माण किया है वहाँ के महिलाओं ने, मैं ये महिलाओं से मैं दिखाऊंगा, ये मैं बात करता हूँ। एक अलग कौन आप ये पैसा कितना कितना का है जरा बताइए तो। कौन है दिखाई ना जरा सा। अच्छा 13 दिन में पूरा बनाने के लिए सीख गए हैं। अच्छा कितना कमा लेते हैं पर डे? 200। तो अगले को बोल रहे थे 500 रुपये, आप 200 रुपये कमा। कितना दिन से कमा रहे हैं? 15 दिन से स्टार्ट किए हैं। कितना पैसा मिला था आपको? 5000 में 5000 में पूरा स्टार्ट हो गया सेटअप। हाँ अच्छा, तो इसका रेट बताइए तो जरा दिखाइए तो। ये दुल्हन है? अच्छा तो आप भी बनाते हैं तो कितना पैसा मिला था? अच्छा दोनों साथ में दिए 5000। अब 5000 से इतना बड़ा सेटअप तैयार कर दिए। अच्छा ये सब कितना दिन में बना लेते हैं? एक सेटअप को बनाने में क्या घंटा लगता है? 1 घंटा। बिकता है कितना में? लागत कितना लगता है? 35 रुपये और 60 रुपये में बेचते हैं। आप भी हैं इनके साथ में? परिवार वाले साथ देते हैं आप? दुकान में नहीं देते हैं क्या? चलिए आप भी साथ में हैं। क्या नाम हुआ आपको? देखिए ये जीविका के कमाल है। 15 दिन में महिलाएं जो है ना अपने जीविका चलाने के लिए देखिए कितना बढ़िया बढ़िया जो है चूड़ी बना रही है। और कोई 500 रुपये कमा रहा है, कोई 200 रुपये कमा रहा है पर डे। यानी जीविका का जो ट्रेनिंग है वो मिशन जो है वो बिल्कुल सफल है। और सब कौन बनाया है जी? ये देख लीजिए, ये पोषक वाटिका देखिएगा, चित्र कितना आकर्षक है, जरा स्लाइड हो जाएगा। देखिए पोषक वाटिका ये जो है यहाँ पर रखा हुआ है, सारे खाने पीने का सामान रखा हुआ, देख लीजिए। देखिए खाने पीने का सब सामान है। और ये कौन बनाया है? आप
गरीब महिला है, बाजार का चीज़ जो है कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती है, खरीद नहीं सकती है, इसलिए जो है आप उसके घर के आस पास जो छोटा जमीन है उसमें हम जो है पौष्टिक चीज और जो भी बिना रसायन का हम लोग उपज करके जो है इसको जो है हम लोग खा सकते हैं। तो जो बाजार का जो चीज़ हम लोग खाते हैं जो रसायन वाला उसको जो प्रभाव जो होता है घर में का इस्तेमाल करके जो उसको उपज करके खा सकते हैं। तो मेरा बाजार में जो पैसा जाता है उसमें दूंगा बचत होगा, क्योंकि इसको में जितनी भी चीज़ें हैं सब गरीब महिला है, इसका जो फायदा ये होगा। बाजार में तो जितना भी खाने पीने का चीज़ है वो सब फर्टिलाइजर का बना हुआ है। इसमें जितना भी चीज़ बना हुआ है घर का जो है गौमूत्र नीम का पत्ता से हम लोग ऐसे जैविक बनाते हैं, गायमूत्र के गाय का गोबर से उसको खाद बना करके इस्तेमाल करते हैं। कितना सब पता अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत मेरा यही है कि एक ग्राम संगठन सफल हो और उसके बाद धीरे धीरे जो है एक क्लस्टर लेवल तक सफल करके और पूरे जो है मेरा उद्देश्य है कि आने वाले भविष्य में जो है पूरा बुरानी प्रखंड इसको लागू करें। क्या नाम? अच्छा